चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। तो जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। जैसे उसको बुलाया गया तो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के एक हाई सिक्योरिटी मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर मोमिता देबनाथ का दुखद अंत हुआ। डॉक्टर देबनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की दूसरी वर्ष की पीजी स्टूडेंट थी। यह कॉलेज भारत के सबसे पुराने मेडिकल संस्थानों में से एक है। देबनाथ ने अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रात के 2 बजे अपने जूनियर सहयोगियों के साथ खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए सेमिनार रूम में चली गईं। अस्पताल में डॉक्टरों के लिए कोई निर्धारित रूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सेमिनार रूम में ही आराम किया। इस दिन डॉक्टर देबनाथ के साथ एक बेहद दुखद घटना घटी। उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ और फिर उन्हें गला घोंटकर मार दिया गया। सबूत यह दिखाते हैं कि डॉक्टर देबनाथ पर कई लोगों ने मिलकर हमला किया हो सकता है, क्योंकि उनके शरीर से 150 ml से ज्यादा पीनाइल डिस्चार्ज मिला, जो एक व्यक्ति के उत्सर्जन से कई गुना अधिक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के चेयरमैन डॉक्टर के एम अबुल हसन ने बताया कि डॉक्टर देबनाथ 36 घंटे तक लगातार काम कर रही थी। अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद जब वह वापस वार्ड में नहीं आई तो उनकी तलाश शुरू हुई और उन्हें एक दूसरे कमरे में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां मृत पाया गया। सुबह 9 अगस्त को परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब दुख से टूट चुका परिवार अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने 3 घंटे तक बाहर इंतजार किया। उन्हें अपनी बेटी का शव देखने नहीं दिया गया। जब शव दिखाया गया तो परिवार ने देखा कि उनकी बेटी का शरीर बेहाल पड़ा था और उनकी टांगों पर गंभीर चोट के निशान थे। उनका शव सेमिनार रूम में नहीं, बल्कि उसके सामने वाले कमरे में मिला, जो उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी आंखों में उनके चश्मे के लेंस के टुकड़े घुस गए थे, जिससे उन्हें खून निकल आया था। उनके होठों पर चोट के निशान थे और उन्होंने एक कठोर संघर्ष किया था। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय, जो एक पुलिस वॉलंटियर था, को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपनी गलती मान ली है। संजय रॉय, जो पुलिस का मददगार था, सीसीटीवी फुटेज में घटना से कुछ घंटे पहले देखा गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। इस हादसे के बाद लोगों का भरोसा राज्य पुलिस पर कम हो गया है। डॉक्टर देबनाथ के माता पिता ने ममता बनर्जी, बंगाल की गृह और स्वास्थ्य मंत्री, से मुलाकात की और उन्हें न्याय की गुहार लगाई। 9 अगस्त से लेकर अब तक भारत भर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे अपराधों के लिए सख्त से सख्त सजा मिले। यह मामला सिर्फ एक महिला के साथ हुए अत्याचार की कहानी नहीं है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की कई और घटनाएं हुई हैं, जहां महिला डॉक्टरों और नर्सों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। यह संस्थानों के अंदर एक गहरी समस्या को दर्शाता है, जहां प्राधिकरण की अनदेखी से ऐसे अपराधियों को मौका मिलता है। संजय रॉय, जो पहले से ही अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता था, उस दिन पूरी तरह से नशे में था। जांच के दौरान पता चला कि उसने अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने से पहले उस दिन की रात को 2 बार रेड लाइट इलाके का दौरा किया था। उसी दिन की सुबह संजय रॉय ने सेमिनार हॉल में अकेली ममिता देबनाथ को देखा और अपने शैतानी इरादों को अंजाम दिया। उसने न सिर्फ उनका रेप किया, बल्कि उन्हें बुरी तरह से मार भी दिया। तो अगर आप सीएचसी पीएचसी पे डॉक्टर्स चाहते हो, आपको सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस सिक्योर करने पड़ेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ, देबनाथ के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे और उनकी मौत से पहले उन्होंने बहुत अत्याचार सहा था। महिलाओं की सुरक्षा और अस्पतालों की जिम्मेदारी का सवाल अब और भी गंभीर हो गया है। क्या यह मामला न्याय देखेगा? क्या यह दुखद घटना संस्थानों में बदलाव ला सकेगी? जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है कि इस मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने संजय रॉय के लिए फांसी की मांग उठाई है, लेकिन इसके साथ यह भी मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों में अस्पतालों की जिम्मेदारियों को भी सुधारा जाए। अगर आप या आपके आसपास किसी को भी इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि तुरंत मदद मांगें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए।